तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पोम द लास्ट बार्गेन, किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बच्चों आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द पोम? जो हमारी पोम है उसके स्पीकर कौन है? द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, यानी जो राजा थे, राजा आए थे ना फर्स्ट बार्गेनिंग करने के लिए, यस, तो उनके हाथ में जो तलवार थी बच्चा, स्वॉर्ड जो थी, वो किस बात का सजेशन देती है? वेल्थ, पावर, मोर पावर देन वेल्थ, किसके सजेशन देती है? पावर, ठीक है, शक्ति के बारे में। आगे देखिए, द ओल्ड मैन ऑफ ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? जो बूढ़े व्यक्ति आए थे बच्चों, वो पोइट को क्या ऑफर कर रहे थे? वो बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहे थे। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? लेकिन जो पोइट है उन्होंने उनका ऑफर क्यों ठुकरा दिया था? उन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी थी? ही, यानी ही किसके लिए? पोइट के लिए। टर्न डाउन द ऑफर बिकॉज हिज फ्रीडम वुड बी पॉन, यानी अगर वो उनकी बात मान जाते तो उनकी आज़ादी क्या हो जाती? छिन जाती। A lot of money would not make him a free man, यानी बहुत सारा पैसा उनको क्या नहीं दिला सकता? आज़ादी नहीं दिला सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, find in the poem lines that match the following, read both one after another। देखिए बच्चों ये जो लाइंस दी हुई है हमें इन्हीं के आंसर्स लिखने हैं, किस में से फाइंड आउट करके? पोम में से। I have nothing to give you except goodwill and cheer, कि मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दे सकता हूँ मैं? सिर्फ तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ। Her happiness was no more than sorrow in disguise, यानी उसकी जो खुशी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी। किसकी? जो फेयर मैड आई थी ना, कहाँ से? गार्डन में से, यस। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, की जो शक्ति थी किसकी? राजा की जो शक्तियाँ थी वो उसको क्या लगी थी? पोइट को शून्य लगी थी। अभी देखते हैं। अब देखिए बच्चों आंसर, आई हायर यू विथ नथिंग। उस बच्चे ने क्या कहा था? उस बच्चे ने कहा था कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ खेल सकते हैं और मैं क्या करूँगा? आपको काम पर रख लूँगा। आगे देखिए, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। ये लाइन किसके लिए बच्चों? ये उस लेडी के लिए है जो कहाँ मिली थी? गार्डन में आई थी और उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी मुस्कान के बदले आपको रख सकती हूँ। लेकिन फिर उसकी जो मुस्कान है वो किस में बदल जाती है? आंसू में बदल जाती है। आगे देखिए, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन राजा की जो शक्तियाँ थी वो क्या लगी थी? राइटर को क्या लगी थी? शून्य लगी थी, ठीक है, व्यर्थ की लगी थी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, यानी जब समुद्र के किनारे पे उस बच्चे से बात करके जो स्पीकर उनको कैसा महसूस होता है? फील यानी महसूस होना। देखते हैं। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, यानी समुद्र के किनारे पे उस बच्चे से बात करने के बाद द स्पीकर फेल्ट ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मतलब जो स्पीकर है हमारी पोम के, उनको बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। ही कॉटेड दैट द बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले हैड मेड हिम ए फ्री मैन। उन्होंने लास्ट में ये भी बताया था कि उस बच्चे के साथ खेलकर मुझे महसूस हुआ कि मैं क्या हूँ? वास्तव में आज़ाद हूँ। तो इस तरीके से बच्चों क्या करने हैं आपको? जितने भी वन वर्ड हैं और आपके वर्ड मीनिंग्स हैं और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में कर लेना है और इनको साथ के साथ याद भी करते रहना है। मैं मिलूँगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।